नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। क्रोएशिया में बोले पीएम मोदी, रणभूमि से नहीं निकल सकता समस्याओं का समाधान। गुजरात और बंगाल समेत 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव शुरू, 23 जून को आएंगे नतीजे। युद्धग्रस्त ईरान से निकाले गए 110 भारतीय छात्रों का जत्था पहुंचा भारत, खुशी से झूम उठे घर वाले। एयर इंडिया बड़े विमानों की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में करेगी 15% की कटौती, अहमदाबाद हादसे के बाद कंपनी का बड़ा फैसला। महाराष्ट्र के स्कूलों में तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाएगी हिंदी, मराठी संगठनों ने किया फैसले के विरोध का ऐलान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पहुंचेंगी देहरादून, जनता के लिए खुलेगा निकेतन। शिवसेना का स्थापना दिवस, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना आज अलग अलग मनाएगी स्थापना दिवस। आतंकवादी संगठन घोषित होगा लॉरेंस बिश्नोई गिरोह, कनाडा में उठी मांग। राज कुशवाहा ही निकला संजय वर्मा, 25 दिन में सोनम ने 112 बार की थी फोन पर बात। संभल हिंसा मामले में एसआईटी ने दाखिल की 1200 पेज की चार्जशीट, एमपी बर्क सहित 23 को बनाया गया आरोपी, बर्क पर आरोप उन्होंने ही जुटाई थी भीड़। बांग्लादेश में बुरे दौर से गुजर रही शेख हसीना की पार्टी, अवामी लीग के कई नेता पुलिस रिमांड में दिए गए। पश्चिम एशिया में बड़े युद्ध की सुगबुगाहट, पीछे हटने को तैयार नहीं ईरान, अमेरिका ने हमला किया तो हम भी करेंगे पलटवार। दो तरफा लड़ाई लड़ रही इजरायली सेना, गजा में 24 घंटे में 140 लोग मरे। ट्रंप ने भारत पाक सीजफायर का फिर किया दावा, मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूं। ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस पहुंचा पाक सेना प्रमुख असीम मुनीर, इजरायल ईरान संघर्ष पर बड़ा फैसला लेगा पाकिस्तान। मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए सरकार लाएगी अलग पॉलिसी, नीति आयोग की सिफारिश पर विचार कर रहा एमएसएमई मंत्रालय। खाद्य तेलों की कीमतों में आ सकती है और गिरावट, देश भर में ऑयल मिलों की जांच, कंपनियों से मांगी गई एमआरपी रिपोर्ट। सेबी ने सरकारी कंपनियों को दी बड़ी राहत, आसान डिलिस्टिंग मानदंडों को दी मंजूरी, विदेशी निवेशकों पर दिखाई नरमी। वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की स्थिति बेहतर, ग्रोथ रेट को और बढ़ाने की कोशिश कर रही सरकार। भारतीय रिफाइनिंग कंपनियां रद्द कर रही हैं क्रूड पाम ऑयल के आयात ऑर्डर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड पाम ऑयल के बढ़ गए दाम। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने प्राइवेट गाड़ी वालों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। अब सिर्फ 3000 रुपए में फास्टैग का सालाना पास मिलेगा। इस पास की वैलिडिटी होगी 1 साल या 200 ट्रिप्स, दोनों में से जो भी शर्त पहले पूरी हो। यानी आप देश भर के नेशनल हाईवेज पर टोल बूथ पर बिना रुके आराम से निकल सकेंगे। ये सुविधा 15 अगस्त से शुरू होगी। ये पास कार, जीप और वैन जैसी निजी गैर कमर्शियल गाड़ियों के लिए है। पास खरीदने, एक्टिवेट करने या रिन्यू करने के लिए जल्द ही राजमार्ग यात्रा ऐप और NHAI या सड़क मंत्रालय की वेबसाइट पर खास लिंक आएगा। गडकरी ने बताया कि ये योजना उन लोगों की परेशानियों को दूर करेगी जिन्हें 60 किलोमीटर के दायरे में बार बार टोल देना पड़ता है। इस पास से एक ही बार में टोल भुगतान हो सकेगा, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी। इस फैसले का मकसद टोल प्लाजा पर वेटिंग टाइम को कम करना, भीड़ को कंट्रोल करना और विवादों को खत्म करना है। ये लाखों निजी वाहन चालकों को तेज, सुगम और बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करेगा। ये कदम डिजिटल और सुविधाजनक टोल पेमेंट की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है। संविधान के मुद्दे पर लंबे वक्त से मोदी सरकार घिरती जा रही है। विपक्ष सरकार पर संविधान को न मानने का, उसे बदलने की मंशा रखने का आरोप लगाते रहा है और अब ये मुद्दा और गर्माता जा रहा है। लेकिन इस बार बयान विपक्ष की तरफ से नहीं आ रहे, बल्कि इस बार सीजेआई ने संविधान को लेकर बयान दिया है, जिसे मोदी सरकार से जोड़कर देखा जा रहा है। सीजेआई BR गवई ने भारतीय संविधान के महत्व को उजागर करते हुए कहा
कि मैंने अक्सर कहा है और मैं आज यहाँ फिर से दोहराता हूँ कि संविधान के समावेशी नजरिए और परिवर्तन के इस दृष्टिकोण के कारण ही मैं भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में आपके सामने खड़ा हूँ। ऐतिहासिक तौर पर हाशिए वाली पृष्ठभूमि से आने के कारण मैं उन्हीं संवैधानिक आदर्शों की उपज हूँ जो अवसरों को लोकतांत्रिक बनाने और जाति और बहिष्कार की बाधाओं को खत्म करने की मांग करते हैं। सीजेआई का ये बयान संसद और न्यायपालिका को लेकर छिड़ी बहस से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने संविधान को लेकर टिप्पणी की हो। बीते कुछ वक्त से लगातार वो इस पर बयान दे रहे हैं और वो यही नहीं रुके। उन्होंने संविधान में दिए समानता के अधिकार को भी रेखांकित किया और कहा कि जिस कारण समाज का एक बड़ा तबका आज भी हाशिए पर है, उस असमानता का समाधान किए बगैर कोई भी देश खुद के लोकतांत्रिक और प्रगतिशील होने का दावा नहीं कर सकता। एक टिकाऊ विकास, लंबी समय तक समाज में स्थिरता और सामाजिक सामंजस्य के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय जरूरी है। देखा जाए तो ये वही सारे मुद्दे हैं जिन्हें विपक्ष लगातार उठा रहा है। नेता विपक्ष राहुल गांधी भी लगातार संविधान, सामाजिक आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं और मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में सीजेआई गवई का ये बयान सरकार की मुश्किलें और बढ़ा सकता है, और वो भी ऐसे वक्त पर जब बीजेपी नेता और मंत्री सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट को ही निशाना साध रहे हैं। सर्वोच्च अदालत और सीजेआई पर देश में सांप्रदायिक तनाव भड़काने के आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच टकराव अभी खत्म नहीं हुआ है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि पश्चिम बंगाल में 1 अगस्त से मनरेगा योजना को फिर से शुरू किया जाए। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार कुछ शर्तें लगा सकती है ताकि पहले हुई गड़बड़ियां दोबारा ना हो। मार्च 2022 में केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के लिए मनरेगा फंड रोक दिया था, क्योंकि योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां पाई गई थी। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक 63 कार्यस्थलों की जांच में 31 जगहों पर अनियमितताएं सामने आई थी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में पश्चिम बंगाल को मनरेगा के तहत 7,507.80 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन इसके बाद 3 साल तक कोई फंड नहीं दिया गया। इस साल अप्रैल में हाईकोर्ट ने कहा था कि शिकायतों के आधार पर मनरेगा को अनिश्चित काल तक बंद नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने केंद्र से पूछा था कि पूर्व वर्धमान, हुगली, मालदा और दार्जिलिंग को छोड़कर बाकी पश्चिम बंगाल में योजना क्यों नहीं शुरू की जा सकती, जहां धन के दुरुपयोग के आरोप है। एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र ने पश्चिम बंगाल में वित्तीय हेराफेरी का हवाला देकर फंड रोका, लेकिन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि देश के ज्यादातर राज्यों में भी मनरेगा फंड के दुरुपयोग की शिकायतें थी। फिर भी सिर्फ पश्चिम बंगाल को ही पिछले 3 साल से फंड नहीं मिला। कोर्ट के इस फैसले से पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों में रोजगार की उम्मीद एक बार फिर जगी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की डबल इंजन सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में चुनाव है और इसलिए कई लोग, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, केंद्रीय मंत्री हों, आरएसएस के लोग हों या उनकी ABC टीमें, लगातार बिहार आते रहेंगे, लेकिन जब बिहार को जरूरत होती है तो कोई नजर नहीं आता। उन्होंने आगे कहा, नरेंद्र मोदी जी पिछले 5 बार के चुनाव में लगभग उन्होंने बिहार आने का काम किया और 200 से भी ज़्यादा भाषणें उन्होंने दिए। अगर वो अपने खुद के ही भाषणों को 200 भाषणों को देखेंगे तो उनको बिहार आने में शर्म लगेगा। क्या क्या बिहार के लोगों से उन्होंने वादा नहीं किया, नंबर 1 स्टेट बना देंगे। तेजस्वी ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने सैकड़ों वादे किए, उन्हें शर्म आएगी कि बिहार के लोगों से क्या कहें। वो बिहार में रोजगार देने, महंगाई कम करने, गरीबी हटाने नहीं आ रहे, बल्कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने आ रहे हैं, नफरत की राजनीति करने आ रहे हैं। तेजस्वी ने कहा, यह एनडीए का मतलब नेशनल दामाद आयोग, सबके दामादों को तो आयोग में मोदी जी ने फिट कर दिया, सबको मंच में माला सम्मानित करेंगे। आरजेडी नेता ने कहा कि पीएम मोदी बिहार में नौकरी देने तो आ नहीं रहे, गरीबी मिटाने तो आ नहीं रहे, दवाई की बात तो करेंगे नहीं। कभी पीएम आए, किसी पीड़ित के घर गए? देश की सुरक्षा में बिहार के लोग सबसे आगे खड़े रहते हैं। वे हमें परिवारवाद के बारे में अपशब्द कहते रहते हैं, लेकिन उनका गठबंधन वंशवादी नेताओं से भरा हुआ है। यही बात बीजेपी में भी सच है। बिहार में 50% से ज्यादा मंत्री वंशवादी हैं। इसके बारे में पीएम मोदी और नीतीश सरकार बुरी तरह से घिर गई है।
ईरान के साथ युद्ध के बीच इजराइल का खतरा बढ़ गया है। ईरान पर सफल सैन्य हमले का दावा करने वाला इजराइल मुश्किल में फंस गया है। दरअसल एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजराइल अपनी लंबी दूरी की मिसाइल इंटरसेप्टर की आपूर्ति को तेजी से कम कर रहा है। इससे इजराइल के एयर डिफेंस को लेकर चिंताएं बढ़ने लगी हैं। इसकी वजह यह भी है कि इजराइल को हाल ही के कुछ दिनों में ईरान के कई हवाई हमलों का सामना करना पड़ा है। इन हमलों में इजराइल में जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में एयर डिफेंस सिस्टमों की कमी से इजराइल की सुरक्षा की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि वह एक साथ कई मोर्चों पर दुश्मनों से उलझा हुआ है। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या भारत कारगिल युद्ध में इजरायली मदद का कर्ज उतारेगा। अमेरिकी मीडिया में इजराइल में एयर डिफेंस सिस्टमों की कमी की बात को बताया गया है। इस रिपोर्ट में एक अमेरिकी अधिकारी का हवाला देते हुए इजराइल की हवाई सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। यह रिपोर्ट तब आई है जब इजराइल और ईरान लगातार एक दूसरे पर मिसाइलों से हमला कर रहे हैं। पिछले शुक्रवार को इजराइल ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लॉन्च शुरू किया था। इसके बाद से ईरानी सेना ने लगभग 400 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दागी हैं। ये मिसाइलें इजराइल तक पहुंचने में सक्षम 2000 के अनुमानित ईरानी शस्त्रागार का हिस्सा है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इजरायली अधिकारियों ने बताया है कि उनके हमलों में ईरान के 1/3 मिसाइल लॉन्चर नष्ट हो गए हैं और दावा किया गया है कि उन्होंने ईरानी आसमान पर हवाई श्रेष्ठता हासिल कर ली है। फिर भी खुफिया सूत्रों ने चेतावनी दी है कि ईरान की मिसाइल सूची का आधा से ज्यादा हिस्सा बरकरार है, जिसका एक हिस्सा संभवतः अंडरग्राउंड सुरंगों में छिपा हुआ है। अब आखिर इजराइल पर यह खतरा क्यों बढ़ा है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल दावा किया गया है कि ईरान लगभग रोज इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले कर रहा है, जिसकी वजह से इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम पर गंभीर दबाव पैदा हो गया है। दावा है कि इजराइल के पास 10 से 12 दिनों का एयर डिफेंस सिस्टम स्टॉक बचा हुआ है। ऐसे में इस वजह से इजराइल पर खतरा बढ़ता हुआ दिख रहा है। वहीं भारत की आधिकारिक नीति किसी भी दो देशों के बीच संघर्ष में तटस्थ रहने की है। ऐसे संघर्षों में भारत परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से संघर्ष में शामिल नहीं होता है। इजराइल ईरान संघर्ष भी कुछ ऐसा ही है, जिसमें भारत कभी भी उलझना नहीं चाहेगा। इस संघर्ष की शुरुआत के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपने पहले ही बयान में साफ कर दिया था कि दोनों ही देश उसके मित्र हैं और उनके साथ मजबूत संबंध है। ऐसे में भारत किसी भी तरह से इस संघर्ष में खुद को फंसाना नहीं चाहता, खासकर वर्तमान भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए। अगर भारत किसी भी तरह से इजराइल की मदद करता है तो इससे न सिर्फ ईरान के साथ संबंध खराब होंगे, बल्कि खाड़ी देशों के साथ भी द्विपक्षीय रिश्ते बिगड़ने की संभावना है। आपको बता दें कि कारगिल युद्ध के दौरान इजराइल ने भारत को मोर्टार और गोला बारूद देकर सहायता की थी। इजराइल उन चुनिंदा देशों में से एक था जिसने कारगिल युद्ध के दौरान भारत की प्रत्यक्ष रूप से मदद की थी। ऐसे में ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या भारत अब इजराइल की मदद करेगा या नहीं, खासकर उन परिस्थितियों में जब इजराइल के पास एयर डिफेंस सिस्टम की कमी देखने को मिल रही है। लेकिन जो भारत की भूमिका है, भारत किसी भी तरह से युद्ध में शामिल नहीं होगा। भारत लगातार दोनों देशों से अपील करता रहा है कि आप दोनों देश समझौता करें। शांति का पैगाम भारत हमेशा से देता रहा है। ऐसे में ये संभावना कम है कि भारत इजराइल का साथ दे सकता है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमिनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी
बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।